हेलो दोस्तों, मैं रचित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे। तो मैं फर्स्ट वीडियो में आपको 9th की कुछ बेसिक बताया था। अब इस वीडियो में मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी चैप्टर 1 में जो आपके बारे में बताया गया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि उसकी थ्योरम एक्चुअली में क्या है। तो उस थ्योरम के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ छोटे से हल्के-फुल्के भाग देता हूँ, तो आप इसको कीजिएगा। तो इसको करने के बाद एक्चुअली में ये थ्योरम कहाँ से आती है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। तो थोड़ा समझिएगा कि अगर आप छोटा भाग है ये, तो अगर मैं इसको करूँगा तो ये हो जाएगा कितना 8 त्रिका 24, शेषफल कितना आया 3। इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, शेषफल कितना आया 1। अगर इसमें दूंगा तो ये हो जाएगा 3 सते 21, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि 3 भाग तो बड़े इजी थे, अब इस भाग में क्या करें। अभी तक हमने किया बड़ा नंबर बीच में और छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर बीच में छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर बीच में छोटा नंबर, लेकिन इसमें छोटा नंबर बीच में है और बड़ा नंबर बाहर है। तो इसको कैसे करें। तो आपने पढ़ा होगा, अगर मैं ये देखो 7 गुणे 1 बराबर कितना होता है 7, 7 गुणे 2 बराबर कितना होता है 14, लेकिन अगर मैं करूं 7 गुणे 0 बराबर तो कितना हो जाएगा 0। तो अगर मैं ये कर दूं तो 7 गुणे 0 तो यहां पे आ जाएगा 0, तो शेषफल कितना आ जाएगा 6। तो अगर अब आप देखो तो जैसे इस 27 को लाया कैसे, मैं 27 को लाया 8 गुणे 3 प्लस 3, यानी अब मैं आपको इसको कैसे लाया 16 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 1, ये कैसे आया 21 बराबर 3 गुणे 7 प्लस 0, ये कैसे आया 6 कैसे आया 7 गुणे 0 प्लस 6, यानी आपको ये फॉर्मेट ये फॉर्मेट बनाना था, तो मैंने ये चीज बनाई। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल, और ये होता है भाजक। ठीक। अब तो भाजक को हम हमेशा बी से डिनोट करते हैं, भाज्य को हमेशा ए से डिनोट करते हैं, भागफल को हमेशा क्यू से डिनोट करते हैं, और ये आर से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह ये बन के आया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप देखो यहां पे भाज्य कितना है, भाज्य ए है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये चीज समझ में आई। अब यही चीज यहां पे लिखी है,
तो ये एक्चुअली में आता कहां से है, इस भाग को सॉल्व करने के बाद जो प्रक्रिया होती है वो आया। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, आर का मान कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा। अगर आर का मान बी से बड़ा हो गया तो एक चीज समझिए, आर का मान बी से बड़ा हो गया तो सीधी सी बात है, यानी आपने भाग पूरा नहीं दिया। सीधी सी बात है, अगर भाई अगर आर का मान बी से बड़ा होता तो भाग तो और जाएगा ना। तो आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा, यानी आर इज लेस देन बी। लेकिन आर का मान 0 या 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी आर इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब एक चीज समझिए, यहां पे मैंने क्या किया, आर का मान कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा। तो यहां पे देखिए 8 3, आर छोटा है और बी बड़ा है, यानी आर इज लेस देन बी, यानी बी बड़ा है आर से, और आर इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, यानी आर का मान 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। दोनों कंडीशन दिख रही है आपको कि आर का मान 0 भी है और 0 से बड़ा भी है। अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगा आर इज लेस देन बी और इस ये हो जाएगा 0, यानी आर का मान 0 से लेके बी तक होगा। तो यही चीज ये थ्योरम पे बताएगी, ये प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और ये चीज आपकी यहां से प्रूफ होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये हो गया 0 इज लेस देन आर इक्वल आर इज लेस देन बी, यानी आर का मान बी से छोटा होगा और आर का मान 0 या 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो आपको यहां पे आप समझिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक्चुअली में कहती क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो और 0 भी हो। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो धनात्मक की बात कर रहा है, तो धनात्मक क्या होते हैं, प्लस का 1 प्लस का 2, ये क्या है, धनात्मक है। अब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है, यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेके, पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था 0 1 2 3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, यानी Q और R पूर्ण संख्याएं हैं। तो एक चीज समझिए, यानी Q और R का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और R का मान भी सेम कंडीशन पे है। तो Q यहां पे देखिए, Q का मान यहां पर 0 से बड़ा भी है, यहां पे भी बड़ा है, यहां पे भी बड़ा है, यहां पर Q 0 भी है। यहां पर R देखिए, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां पर 0 है, यानी R 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और इसी तरह Q 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, यानी पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, यानी Q और R का मान 0 और 0 से बड़े भी हो सकते हैं। तो आपने ये प्रमेयिका समझी। अब मैं इसी तरह हम पूरे चैप्टरों में सारी चीजें स्टार्टिंग से एंड तक ऐसे ही चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर 1 का पहला सवाल, जो इस प्रमेयिका से ही आधारित है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपने पढ़ लिया कैसे होता है, ये चीज समझिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, यानी एचसीएफ मुझको निकालना है, और किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो एल्गोरिथम से तो एक चीज समझिए, 225 और ये हो गया 135। कैसे निकालेंगे,
135, ये कितना हो जाएगा 0, और 12 में 3 गई 9। अच्छा एचसीएफ निकालना है तो ये हो जाएगा 135, ये कितना हो जाएगा 90 करना 90, और ये हो गया 90 इधर आ गया तो 45 गुनाई 90, यानी जब तक 0 ना आ जाए जब तक ऐसे निकाला। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया, एचसीएफ हुआ हमारा 45। अब एचसीएफ हमारा 45 है, अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमको बदलना है। तो ये 225 के टू कैसे आया, 225 बना 135 गुणे 1 प्लस 90, फिर 135 कैसे बना 90 गुणे 1 प्लस 45, और 90 कैसे बना, ये आ गया 45 गुणे 2 प्लस 0, यानी ये हो गया आपका 45। अब सेकंड वाला देखते हैं, तो दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरे वाले में ये हो गया बड़ा नंबर, देखिए ये बड़ा नंबर है बीच में आएगा तो हो जाएगा 38 220, और ये हो गया 196, तो ये हो जाएगा 196, ये हो जाएगा 38, तो ये एक ही बार जाएगा 196, 12 में 6 गई 6, 18 में 9 गई 9, और 2 में 1 गई 1, ये आई थिंक हम टाइम जाना चाहिए। 12 में 6 गई 6, यहाँ पे 17 में 9 गई 8 आएगा, और 2 में 1 गई 1। अब पूरा भाग तो अभी गया नहीं, तो यहाँ पे अभी तो अब ये आई थिंक 196 है, 1862 है, तो मुझे लगता है ये पूरा 9 बार जाएगा। 9 बार को पूरा करके देखते हैं, 9 का 9 छक्का 54, 9 नहीं है 81 5 86, और 9 एक 9 8 17, बिल्कुल सही था, यानी 12 में 4 गई 8, यहाँ बचा क्या 15 में 6 गई 9, 98 हो गया, अभी भी पूरा भाग नहीं गया, तो ये हो गया 0, इसका 0 उतार दिया। अब ये आई थिंक 5 बार में पूरा जाएगा, तो एक बार 5 बार में ट्राई करते हैं, तो 5 5 छक्का 30, 5 9 45 3 48, अब 5 कन्नम 5 4 9, ये आ गया 0, यानी इस बार पूरा एक ही बार में चला गया, और एचसीएफ हमारा निकल के आया 196, तो ये हो जाएगा 38 220, 38 220 इज इक्वल टू 196 गुणे 195 प्लस 0। अब तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला कैसे बनेगा, तीसरा वाला तो 867 है, तो ये 867 इधर, तो ये हो जाएगा 867 को बीच में डालू, 255 को जाएगा, तो ये कैसे कितना टाइम से आएगा, 2 3 6 और 3 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15 1 16, अब 3 गुना 6 7, 7 में 5 गई 2 0, और 8 में 7 गई 3, और 102 255, तो 102 गुना 204,
इक्यावन दुना 102 होता है, ये हो जाएगा 102, यानी यहाँ पे भी 0 आ गया। तो ये कैसे बन के आया, 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। फिर 255 कैसे बना, 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51 बना। फिर 102 कैसे बना, तो 102 बना 51 गुणे 2 प्लस 0, यानी आपको जब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए। और ये एचसीएफ निकाला, यहाँ पे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ था 51। तो आपको ये चीज यूक्लिड विभाजन आपको ये तो करना ही करना है, बट इस मेथड का प्रयोग करके ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। तो ये था पहला सवाल, ठीक है। ठीक है, आपको अगर मेरा ये मेथड समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का पूरे सवाल जितने भी हैं पूरे लाऊंगा। थैंक यू सो मच।